है वो है गति का नियम। तो आज हम गति के नियम में क्या देखेंगे, पूरा बेसिक पढ़ेंगे कि गति में क्या क्या बेसिक में होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बल। तो बल क्या होता है, यदि किसी वस्तु में खिंचाव क्या हो, खिंचाव या उसको धकेला जाए, किसी वस्तु को धकेला जाए या उसमें खिंचाव उत्पन्न हो जिसके कारण वो वस्तु क्या करने लगे, गति करने लगे, तो उसे क्या बोलेंगे, वस्तु का बल। तो हम ये कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में क्या उत्पन्न कर दे, गति उत्पन्न कर दे। क्या उत्पन्न करे, गति उत्पन्न करे। तो परिभाषा क्या बनेगी बल की, कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है, बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न कर दे। ठीक है, परिभाषा क्या बनी कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में क्या उत्पन्न कर दे, गति उत्पन्न कर दे। उदाहरण के लिए हम देखें, यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है, मैंने उसको क्या मारा, धक्का मारा। ठीक है, क्या मारा, धक्का, हमने उसको धकेला। तो क्या होगा, अभी तो विराम अवस्था में एक जगह पे खड़ा था, लेकिन जैसे ही धक्का लगेगा तो वो आगे क्या कर देगा, अपना विस्थापन प्राप्त कर लेगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, गति उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण उसमें क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो बल ऐसा बाह्य कारक है जिसके कारण किसी वस्तु में क्या हो जाते हैं, गति उत्पन्न हो जाती है। अब यदि हम बल का फॉर्मूला लें तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या होगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, F बराबर m इंटू ए। अब इसका मात्रक निकालेंगे, ये तो हो गया आपका सूत्र। मात्रक निकालेंगे तो हम जानते हैं क्या होगा, मात्रक बताओ। ये क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, गुणित ये क्या हो गया, त्वरण, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक क्या बना, किलोग्राम गुणित मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको एसआई यूनिट में क्या बोल सकते हैं, न्यूटन। क्या बोला जाता है, न्यूटन। और ये किसके नाम पर है, न्यूटन, न्यूटन नाम के जो वैज्ञानिक। मात्रक बना लिए, अब क्या बनाएंगे, विमी सूत्र। विमी सूत्र बनाते हैं। विमी सूत्र कौन से फार्मूला, इससे मात्रक से बनेगा, ये जो व्युत्पन्न मात्रक है इससे क्या बनेगा, इसका विमी सूत्र। किलोग्राम के लिए हम क्या लेते हैं, मास, कैपिटल एम। ये क्या है, मीटर, मीटर क्या हो गई, दूरी, इसके लिए क्या जाएगा, एल। प्रति दिया हुआ है सेकंड का स्क्वायर, तो टाइम के लिए टी, टी की पावर कितनी हो गई, 2। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में, तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2। ये इसका क्या बन जाएगा, विमी सूत्र। यहां तक सभी को समझ में आया। बल वह कारक है जो किसी वस्तु में क्या उत्पन्न कर दे, गति उत्पन्न कर दे। उसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। मात्रक बन जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। एसआई पद्धति मात्रक होगा न्यूटन। विमी सूत्र इस प्रकार से बना लेंगे व्युत्पन्न मात्रक से। ठीक, अब आगे इसमें जो है जड़त्व, आगे का जो टॉपिक है वो क्या है, जड़त्व है। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व क्या होगा कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है, कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसका क्या करती है, वो उस अवस्था का विरोध करती है ना। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और गति अवस्था में है तो जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व के कुछ प्रकार भी होते हैं। जड़त्व के कितने प्रकार हैं, एक होता है विराम का जड़त्व, ठीक है, एक हो जाएगा हमारा विराम का जड़त्व, और एक हो जाएगा गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और यहाँ पे लिख देंगे गति का जड़त्व।
विराम का जड़त्व क्या होगा? यदि वो विराम अवस्था में है, ठीक है, क्या होगा? विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और गति में क्या हो जाएगा? गति अवस्था में है तो गति में ही रहेगी। अब इसके कुछ विराम अवस्था के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि एक उदाहरण देखिए, यहाँ पे एक गिलास ले लिया हमने, ठीक है, इस प्रकार से गिलास है ये, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लगा रहेगा, ठीक है, ये क्या है? एक कार्डबोर्ड लगा है। यहाँ पे हमने एक सिक्का को रखा हुआ है, कॉइन को, ठीक है, ये क्या रखा हुआ है? कॉइन। इस कार्ड को यदि हम गिलास से खींचें, गिलास से ऐसा खींचें, तो क्या होगा? ये सिक्का कुछ सेकंड के लिए हवा में तैरते रहेगा, कुछ सेकंड के लिए हवा में तैरते रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद वो नीचे आकर गिलास में गिर जाएगा। और वो किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि वह बल उसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन जब ये हवा में तैर रहा था तो वहां पे कौन सा जड़त्व काम कर रहा था? विराम का जड़त्व। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, आपने कभी कभी उसको महसूस भी किया होगा कि आप बस में बैठे हुए हैं, उस समय बस नहीं चल रही है, आप सीट में शांति से ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अचानक ही बस क्या होती? स्टार्ट होती है, तो हमको पीछे की ओर क्या लगता है? धक्का लगता है ना? तो वो भी किसके कारण है? विराम के जड़त्व के कारण, ठीक है। अब गति का जड़त्व के कुछ उदाहरण देखें, जैसे चलती हुई गाड़ी को अचानक रोक देने पर, जैसे ही, उसी का एग्जांपल ले हम बस का ही। अब बस में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, गति के जड़त्व में देखना कि आप बस में क्या है? बैठे हुए हैं, और साथ में बस भी क्या कर रही है? गति कर रही है, लेकिन ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक लगाएगा, तो अब आप कहाँ जाएंगे? आगे की ओर झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? आगे की ओर। तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? गति के जड़त्व का उदाहरण, ठीक है। इसी में अब आगे हम देखते हैं, जड़त्व के बाद न्यूटन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने गति के नियम दिए हैं। क्या दिए हैं? गति के नियम। कितने नियम दिए हैं गति के? किन्होंने दिया है? न्यूटन। और कितने नियम हैं? 3। प्रथम नियम, इस नियम को किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य ना प्रभावित हो, ठीक। द्वितीय नियम क्या कहता है? बताओ। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, समय बल लगाया जाता है, ये आप लोगों को पता ही है। तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बाद विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इनके उदाहरण भी देख लिए, जैसे हमने अभी प्रथम नियम के उदाहरण क्या हो जाएंगे? वही बस वाला और ये ग्लास वाला, ठीक है। द्वितीय वाला उदाहरण क्या होगा? बताओ। द्वितीय नियम के लिए हाथ पीछे की ओर खींच लेता है ना। और तृतीय नियम का उदाहरण क्या है? बताओ बोला, हम जो दैनिक जीवन में देख रहे हैं, बताओ क्या है? ये जो हम पृथ्वी पर चल पा रहे हैं, वो किसके कारण है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये देखिए, हम अपने पैर से फोर्स लगाते हैं कहाँ पे? पृथ्वी पर। उतना ही फोर्स कौन लगा रहा है? पृथ्वी हमारे पैर पे, जिसके कारण हम क्या कर पा रहे हैं? चल पा रहे हैं। तो ये था हमारा न्यूटन के गति के तीनों नियम, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसी में दिया हुआ है संवेग क्या होता है। संवेग क्या होता है बताइए? गुणनफल को संवेग कहते हैं।
देखिए यहाँ पे देखिए संवेग, संवेग को कैपिटल P से दर्शाते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग कैसी राशि होगी, अदिश या सदिश, सदिश राशि है। बल कैसी राशि होगी, सदिश राशि। बल कैसी राशि है, सदिश, क्योंकि हम बल एक निश्चित दिशा में लगाते हैं ना, ठीक है। वैसे ही संवेग भी क्या हो जाएगा, एक निश्चित दिशा में लगाया जाएगा। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। इसका मात्रक बनाइए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। विमी सूत्र बनाइए, mL/t-1, यही बनेगा। किलोग्राम गुणित मीटर प्रति सेकंड है तो mL/t-1। ये क्या हुआ आपका संवेग। संवेग के जैसे ही क्या होता है, एक और आवेग होता है। आवेग की परिभाषा क्या होती है, को समझ लेते हैं, बल गुणित समयांतर, ठीक है। तो आवेग क्या हो जाएगा, आवेग बराबर होता है, इसको कैपिटल I से दर्शाते हैं ना, I बराबर हो जाएगा बल गुणित समयांतर। इसका मात्रक बनाइए, इसका क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और एक और क्या दिया हुआ है, टाइम, समय, तो इसका भी क्या जाएगा, सेकंड। सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा तो कितना बचेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो आवेग और संवेग का जो मात्रक है वो कैसा हो गया, सेम हो गया। तो विमी सूत्र भी कैसा हो जाएगा, सेम। तो आवेग और संवेग का विमी सूत्र कैसा होता है, बराबर होता है। दोनों का विमी सूत्र आएगा mL/t-1, ठीक है। बंद कर दो अभी।